क्या इस बार बकरीद के मौके पर गाय तो दूर, भैंस या किसी दूसरे मवेशी की कुर्बानी देना भी नामुमकिन होने जा रहा है? आखिर सरकारों के इस नए और बेहद कड़े नियमों के बाद देश भर के मुस्लिम समाज और पशु व्यापारियों के बीच अचानक इतनी खलबली क्यों मच गई है? पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली के बाद में अब महाराष्ट्र और गुजरात में भी ऐसे कौन से बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं जिसने त्योहार से ठीक पहले देश का सियासी और सामाजिक पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है? और सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल यह है कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में ही बकरीद को लेकर इतनी ज्यादा प्रशासनिक सख्ती क्यों दिखाई जा रही है? जी हाँ, देश भर में मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार से ठीक पहले सड़कों पर सामूहिक नमाज, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और स्वच्छता के कड़े नियमों को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बेहद कड़ा और अभूतपूर्व रुख अपना लिया है। आज की इस रिपोर्ट में हम बंगाल के पशुवध अधिनियम, यूपी की पारियों वाली नमाज और महाराष्ट्र की ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की एक एक परत को बहुत ही आसान भाषा में बेनकाब करेंगे। बस अगले कुछ मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे विवाद की सबसे मुख्य धुरी और शुरुआत पश्चिम बंगाल से होती है, जहां पर हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसने कानूनी और धार्मिक बहस को पूरी तरह से तेज कर दिया है। बंगाल सरकार ने 13 मई को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के नियमों को पूरे राज्य में बेहद कड़ाई से लागू करने का आधिकारिक फरमान सुना दिया। इस नए नियम के मुताबिक अब बंगाल में किसी भी मवेशी का वध तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसके लिए पशुपालन विभाग से एक आधिकारिक फिटनेस सर्टिफिकेट न ले लिया जाए। विवाद की असली वजह यह है कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं पशुओं को मिलेगा जिनकी उम्र या तो 14 साल से ज्यादा हो या फिर वो किसी बीमारी, चोट या फिर बुढ़ापे के कारण पूरी तरह से अक्षम हो चुके हों। मुस्लिम पक्षकारों और याचिकाकर्ताओं ने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए मामले को फौरन कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती भी दी। उनका तर्क साफ था कि इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक कुर्बानी के लिए हमेशा एक पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त जानवर की ही जरूरत होती है और बीमार या अक्षम पशु की कुर्बानी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अनुरूप नहीं मानी जाती है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार की इस नई अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे मुस्लिम संगठनों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बंगाल के बाद अगर बात करें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर सड़कों, चौराहों या सार्वजनिक रास्तों को ब्लॉक करके नमाज पढ़ने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। यूपी प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को ये स्पष्ट सुझाव दे दिया है कि अगर मस्जिदों या ईदगाहों के भीतर जगह कम पड़ जाती है तो लोग अलग अलग पारियों यानी कि शिफ्टों में नमाज को अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देने और सोशल मीडिया पर कुर्बानी के लाइव वीडियो या फिर तस्वीरें पोस्ट करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ऐसा ही कड़ा रुख महाराष्ट्र की सरकार ने भी अपनाया है, जहां पर बीएमसी ने माई बीएमसी ऐप के जरिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। मुंबई में केवल 109 चिन्हित स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। इसके अलावा पूरे मुंबई में कहीं पर भी कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा सोसाइटीज या खुले मैदानों में इस पर पूरी तरह से साफ तौर पर रोक रहेगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी सड़कों, पार्कों, फुटपाथों पर खुले में कुर्बानी देने और नमाज पढ़ने को लेकर दिल्ली पुलिस स्थानीय अमन कमेटियों के साथ में लगातार बैठकें कर रही ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। उधर उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने भी देवभूमि की पवित्रता का हवाला देते हुए केवल तय ठिकानों पर ही धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दी है और पशुओं की अवैध तस्करी करने वालों पर महाराष्ट्र की तर्ज पर मकोका जैसे कड़े कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि इस पूरे देशव्यापी विवाद और तनाव के बीच भारत के कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों और बड़े उलमाओं ने बेहद परिपक्व, सकारात्मक और शांति प्रिय रुख अपनाकर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। देश के बड़े धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समुदाय से पुरजोर अपील की है कि वो देश के कानून और प्रशासनिक नियमों का पूरी तरह से सम्मान करें और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से ही मनाएं। उलेमाओं ने साफ तौर पर हिदायत जारी की है कि सड़कों को ब्लॉक करके नमाज ना पढ़ी जाए, बल्कि मस्जिदों के अंदर ही शिफ्ट बनाकर नमाज अदा की जाए। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। इसके अलावा कुर्बानी हमेशा बंद और निर्धारित जगहों पर ही दी जाए और उसके बाद निकलने वाले अपशिष्ट और खून को खुले में या नालियों में बहाने के बजाय सीधे जमीन के अंदर दफनाया जाए या फिर नगर निगम के कचरे में डाला जाए। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये जारी किया गया कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा संवेदनशील वीडियो या फिर तस्वीर पोस्ट न करें जिससे किसी दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत हों या फिर देश का सामाजिक सौहार्द उससे
बिगड़ सके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार बकरीद के त्योहार पर प्रशासनिक और राजनीतिक पाबंदियों का साया बेहद गहरा दिखाई दे रहा है। जानकारों का मानना है कि अलग अलग राज्यों में बने इस तनावपूर्ण माहौल और मवेशी कानूनों की कड़ाई के कारण देश के बड़े पशु बाजारों की रौनक इस बार काफी कम दिखाई दे रही है, जिससे गरीब किसान और पशु व्यापारी भारी कशमकश और आर्थिक नुकसान के दौर में से गुजर रहे हैं। सरकार का तर्क है कि ये कड़े नियम सार्वजनिक स्वच्छता, ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं, जबकि विपक्ष इसे सीधे तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रहा है। देश भर में बकरीद से पहले बन रहे इन संवेदनशील माहौल पर और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई इन सख्त गाइडलाइंस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है या फिर वाकई ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।